आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को पता ही है कि जैक बोर्ड ने 2023 के एग्ज़ाम के लिए 12th क्लास के एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट जारी किया है। तो आज उसी को डिस्कस करते हैं कि पहला मॉडल सेट में कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। तो देखिए कि हमारा पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो इसका क्या सही होगा, इसका सही जवाब होगा राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। आगे आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है कि इंडिका की रचना किसने की। इंडिका की रचना किसने की, इसका सही जवाब है कौटिल्य ने। इंडिका की रचना किसने की, कौटिल्य ने। फिर जाते हैं तीसरे सवाल की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है। तो कितनी है पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। तो ये किसने किया है, ये किया है आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर आगे जाते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा था, तो ये लिखा था आपका अरबी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। फिर आगे जाते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है कि दामिनी कोह क्या था। तो दामिनी कोह क्या था, ऑप्शन नंबर ए भूभाग था। ठीक है। जाते हैं सातवां सवाल क्या कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो पता ही होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। फिर आपका फेवरेट सवाल आ गया है। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा बाग हत्याकांड कब हुआ, तो कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। फिर आते हैं अगले सवाल की ओर। संथाल विद्रोह क्या था। संथाल विद्रोह क्या था, तो इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में सिद्धू कान्हू आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिद्धू कान्हू आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो क्या नाम था बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे आते हैं 12वां नंबर सवाल। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा, तो यह है आपका 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। फिर 14 नंबर आते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो तलवंडी कौन है, नानक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल 15वां नंबर क्या कह रहा है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। तो किसने की थी विजयनगर की यात्रा, ऑप्शन नंबर सी निकोलो कांटी ने किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। बड़ा ही फेमस सवाल है, लगभग सभी को मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन हमारे नेता महात्मा गांधी ने शुरू किया था। फिर आते हैं महाभारत की लड़ाई। महाभारत का जो युद्ध है वो कितनों दिनों तक चला था। तो कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे आते हैं कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो किसने हटाया था, तो वो अकबर ने हटाया था। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे जाते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो पता ही होगा कि बीजक किसने लिखा है, तो वो कबीर ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सिकरी में है। फिर जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। ये इस सवाल में क्या कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी 1885 में है। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ।
तो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1855 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, लगभग सभी को पता होगा। ये कौन थे भारत आने वाले पहले पुर्तगाली? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे आते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, आगे जाते हैं। ये जो है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ये पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये 27 नंबर सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? कौन था पहला मुगल शासक? तो वो था बाबर। आगे जाते हैं। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? कहा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त का कहा जाता है। ये ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे आते हैं। 29 नंबर क्या है? अमुक्तमाल्यवध नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे कृष्ण देव राय। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 30वां नंबर क्या है कि पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला किसको कहते हैं? तो मृतकों का टीला ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को कहते हैं। आगे आते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो ये प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये क्या सवाल है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये थे कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला है 33 नंबर सवाल, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? ये दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? 1875 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वे 3 तरह के गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? ये फोर्ट विलियम कहाँ है? तो ये है कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपद थे तो सबसे शक्तिशाली थे, सबसे शक्तिशाली में बोला जाए तो कौन थे? तो वो थे मगध। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था वो था 10 मई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो ये दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका वकालत के सिलसिले में महात्मा गांधी को जाना हुआ था, तो फिर वापस कब आए थे? तो वो 1915 में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये हमारे दिए है सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल हो गया 40 सवाल। आप इसके साथ तैयारी करेंगे तो आपका बहुत सारे सवाल इससे होकर आएंगे। नेक्स्ट देखिए।